नमस्कार मित्रों, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूँ, इस जानकारी से आपको बहुत लाभ होने वाला है। अक्सर जो है बिना जानकारी के अभाव में हम लोग तांत्रिकों, ओझों और कई प्रकार के ठगों के शिकार हो जाते हैं और वो लोग हमें जो है बहुत सारा जो है धन हमसे लूट लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पर ये भूत लगा है, प्रेत लगा है और ये ऊपरी हवा आ गई है और इस तमाम प्रकार की चीज़ें आप लोगों को बता कर के जो है आपको ठग लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको आप खुद कर सकते हैं और करते ही हैं, घर गाँव में करते ही हैं, लेकिन उसकी थोड़ा जानकारी के अभाव में सही से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो है इसका काफ़ी विस्तृत कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब में पहली बार ये चीज़ आज आपको मिल रही होगी। आज तक किसी भी यूट्यूबर ने ये चीज़ आपको दी नहीं होगी। तो एक यंत्र होता है जिसे हम भैरव यंत्र कहते हैं, श्री भैरव यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, 2 त्रिभुज होते हैं और उनको उल्टा करके ऐड किया जाता है और उससे बनता है स्टार टाइप का, है ना। तो ये बनता है, उसमें एक छोटा सा मंत्र है, वो मैं आप लोगों को फ़ोटो जो है वीडियो में शेयर कर दूंगा। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, कभी भी कोई बच्चा अगर उसको बुखार आ रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, बुखार उतर नहीं रहा है और उतर रहा है फिर चढ़ रहा है और बच्चे को जो है कँपकँपी आ रही है, या हो सकता है सोते हुए बच्चे जो है बितक कर उठ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, बंद नहीं होते हैं, रोते ही रहते हैं। तो ये ऐसी छोटी मोटी समस्याएं जब कभी घर में किसी पर हो जाए या कोई अजीब प्रकार की हरकत बच्चे करते हैं या बड़े भी करते हैं, कभी कभी उनको ऊपरी हवा हो जाती है, तो आप अचानक जो है किसी पसवा के पास नहीं जा सकते हैं और नज़दीक में कोई जानने वाला तांत्रिक भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, तो आपको बता दूं, आपको करना ये है कि मनवे का आटा लें। नहीं है तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं और उसकी एक रोटी बना दें। ज़्यादा बेहतर हो कि उस रोटी के 3 कोने हों, ऐसे शेप पे बना दीजिएगा। ये देखिए ऐसे। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी बना पाते हैं आप लोग त्रिभुजाकार, तो आप गोल रोटी राउंड फिगर वाली भी बना सकते हैं और आप उसमें बनाइए उस रोटी को। और उसके ऊपर आपको जो यंत्र मैं वीडियो में डालूँगा उस यंत्र को बनाना है और वो मंत्र भी उस पे लिख लेना है लाल सिंदूर से। ठीक है ना। तो लाल सिंदूर से आप उसमें रखिए। उसके बाद आप 7 प्रकार के अनाज इकट्ठा करके उसमें रखिए उस यंत्र के ऊपर से, और फिर उस अनाज के ऊपर से आप एक छोटा सा सरसों की तेल की बत्ती बना दीजिए। बेहतर हो कि वो लाल बत्ती हो, अगर लाल नहीं भी है तो सफ़ेद भी हो तो चलेगा, और उस पर थोड़ा सिंदूर डाल दीजिएगा और उसको जला दीजिए। जैसे ही आप उसको जलाएंगे और बत्ती जलने लगेगी, तो आपको करना ये है, रोगी व्यक्ति के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है उसको। अक्सर घर में क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, लेकिन नहीं, जो जब हम किसी चीज़ को लपेटते हैं तो उसको राइट हैंड की तरफ लपेटते हैं और वो चीज़ उसमें समा जाती है। लेकिन अब हम जब उसका उत्कीर्णन कर रहे हैं तो हमको एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना है। इस प्रकार से राउंड करके 7 बार उसका उतारा करिए और उस रोटी को जो है आप किसी चौराहे पर डाल दीजिए, किसी तिराहे पर डाल दीजिए। तो मित्रों, आप यकीन नहीं करेंगे, इसका इतना प्रभाव आपको दिखेगा कि वो आदमी एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है कि बंदिश नहीं हो पाती है, जो हवा है वो निकल तो जाती है, लेकिन बंदिश न होने के कारण वो फिर से अटैक करती है ना। लेकिन उस समय कुछ समय के लिए 1-2 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए आदमी जो है, हो सकता है कि बिल्कुल भी ठीक हो सकता है ना। तो ठीक हो जाता है। पहला उपाय इस यंत्र का ये है। दूसरा ये है, आपका काम काज धंधा मंदा चल रहा है, सही से नहीं हो पा रहा है, तो आप इस यंत्र को भोजपत्र पर बना करके एक फ्रेम लगा करके अपने कार्यस्थल पर लगा दीजिए। फिर देखिए आपको चमत्कार।
है ना। आपके कार्य अच्छे तरीके से होने लग जाएंगे। और अगर आपके साथ अनायास ही लोग झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बिना बात के आपसे दुश्मनी रखते हैं, तो आप इस यंत्र को बना करके अपने दरवाजे पे भी लटका सकते हैं। ठीक है। और ये यंत्र बाजार में भी आपको उपलब्ध हो जाते हैं। तो मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टोटका है और आप इसको आजमाइश करके देखें। इस तरीके से करें जैसे मैंने बताया, है ना। तो आप देखेंगे कि आपको अनावश्यक अपनी जेब को खर्चा नहीं करना पड़ेगा और किसी भी ढोंगी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे उपाय, कभी कभी क्या है कि जो जानकार व्यक्ति होते हैं उनको तो पता ही होता है कि अरे ये कुछ नहीं है ज़्यादा, ये थोड़ा सा हल्का सा इसको झटका लग गया है ना। और ऐसी स्थिति में उसको पता चल जाता है, तो उसको बहुत बड़ी बात बता करके आपसे जो है बहुत सारा पैसा ऐंठ लेता है, बहुत सारे सामान खरीदवा करके उससे कई प्रकार के यंत्र तंत्रों का प्रयोग करने लग जाते हैं। और वो तमाम चीज़ ठग करके उसके बाद पता चलता है कि आदमी तो ठीक हो गया भाई, और वाहवाही भी हो जाती है। लेकिन इसके लिए ये है कि पहले आप अपना ये काम करके देखिए और इससे आराम हो जाता है तो आपको अनावश्यक ठगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्राचीन समय से घर गाँव में लोग करते हैं, लेकिन वहाँ पर ये होता है कि सीधे रोटी बना दी, उसमें डाला और वो चल दिए, तो इससे उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं आता है। लेकिन जब आप इस यंत्र को बनाओगे, उसके ऊपर से लाल सिंदूर से बनाएंगे और उसमें ये मंत्र जो लिखा हुआ है भैरव का वो भी लिखेंगे, तो ये मंत्र तो जो है यंत्र जो है बाज़ार में बने हुए आते हैं, लोग बना के रख देते हैं, है ना। तो परंतु ये है कि ये तो भारत देश है, विश्वगुरु है, तो यहाँ पर जो है हर एक लोग जो भी इस काम को करते हैं, जो इन यंत्रों को बनाते हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में पता होता है। तो आप इस प्रकार से जो है इस यंत्र का उपयोग अपने जीवन में करिए और देखिए आप एक खुशहाल जीवन आप व्यतीत करेंगे। और दरवाजे पे लगाना है तो सबसे अच्छी बात है। दरवाजे पे लगाने के लिए आप किसी भी भैरव मंत्र से इसको 108 बार जो है मंत्र बोलना है और इस यंत्र पर फूंक मारनी है। और या तो नहीं भी है तो नवारण मंत्र से भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी शुभ मुहूर्त में नवरात्रि में आप इस यंत्र को जो है सामने रखें, धूप दीप जलाएं और इस पर जो है 108 बार भैरव मंत्र या नवारण मंत्र से जो है एक मंत्र पढ़ा और फूंक मारनी है। ऐसे 108 बार कर लें और अपने दरवाजे पे लटका लें, तो आप देखेंगे कि जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जियां हैं वो आपके घर से कोसों दूर रहेंगी। तो लेकर आएंगे आपके लिए बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो आपके जीवन को महका देंगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी की।